हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारे पास हेडिंग है अनुनाद। इसे इंग्लिश में रेजोनेंस कहते हैं। अनुनाद आखिर है क्या? बच्चों, मैं एकदम सरल और ढंग से आपको एक ही बात में अगर एक्सप्लेन करूं तो बेटा होता क्या है, इसमें परमाणुओं की स्थिति परिवर्तन नहीं होता है। बेटा, अनुनाद की यदि बात करें तो जो परमाणु जहां है वो वहीं रहेगा, समझ रहे हैं? परमाणुओं में स्थानांतरण नहीं होगा। परमाणु जहां पर अपनी जिस स्थिति पर है वो वहीं पर रहता है। तो फिर आखिर बदलाव किस चीज का है? तो यहां पर आप लिखेंगे दूसरा पॉइंट, बंधों का स्थानांतरण होता है। मतलब परमाणुएं स्थित रहेंगी, बंध जो है वो स्थानांतरित होंगे। अब जब स्थानांतरित होंगे तो एक नई संरचना, बंधों के स्थानांतरण से उसी अणु में बंध के स्थानांतरण से एक नई संरचना दिखाई देगी। उन्हें हम उनकी कैनोनिकल संरचनाएं कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे देखिए हमारे पास ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन का स्ट्रक्चर बेटा आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। हर कार्बन एक एक हाइड्रोजन से अटैच है, यानी यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच है। तो अब देखिए इसी का एक और रूप, एक और रिंग लेता हूं मैं, ये अब डबल बॉन्ड यहाँ कुछ अंतर देखा आपने, बंधों का स्थानांतरण हो गया, परंतु कार्बन परमाणु अपनी ही जगह पर स्थित है। बंधों का स्थानांतरण हो तो देखिए दो संरचनाएं हमको देखने को मिल रही हैं। बंधों के आधार पर दोनों संरचनाएं एक दूसरे से अलग है, परंतु ये संरचनाएं दो अलग अलग अणुओं में नहीं है, एक ही अणु में ऐसी संभावनाएं होती हैं। एक ही अणु में बंधों के स्थानांतरण से इस प्रकार की आपको संरचना देखने को मिलेगी। इन दोनों को एक दूसरे को कैनोनिकल संरचनाएं या अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। ठीक है, तो आखिर ये अनुनादी संरचना कैसे बनी, मैं इसको आपको दिखाता हूं, स्पष्ट करता हूं। बेटा जैसे बंधों का स्थानांतरण देखिए कैसा हुआ। सबसे पहले ये पाई बंध है, इसे आप तोड़िए। तोड़ने के लिए एरो आप अभी स्टार्ट चाहे जहां से भी कर लीजिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये एरो इस प्रकार मैंने तोड़ी, तो मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन प्रयोग किया है, अब यही रोटेशन करता रहूंगा। तो ध्यान से देखें, क्या देख रहे हैं आप, इस बंध के टूटने से यहाँ पर आया है माइनस और यहाँ पर आया प्लस। ये बंध ये वाला और ये वाला बंध ऐसा। अब इस बंध को तोड़ दीजिए, सेम अब क्लॉकवाइज रोटेशन ही चलेगा। तो बेटा अब देखो क्या हुआ, ये वाला बंध टूटने से यहाँ पर आया माइनस और यहाँ पर आया प्लस। ये वाला प्लस इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर आया माइनस और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड बना है, यहाँ पे प्लस। अब इस वाले बॉन्ड की बारी, ये देखिए अब क्या कहानी कहती है। ये बंध बना हुआ है, ये माइनस इस बंध के टूटने से यहाँ पर आया है प्लस, प्लस माइनस के साथ जुड़ेगा तो बेटा आएगा बॉन्ड, और यहाँ पर आया माइनस और यहाँ पर है प्लस, और लास्ट में एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। नीचे बना देता हूँ मैं, आगे नहीं बना रहा जगह की वजह से। तो ये वाला प्लस इस माइनस से यहाँ पे जुड़ के बॉन्ड बना लेगा। ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। तो देखिए है ना, ये संरचनाएं, ये देखिए इन दो संरचनाओं को पकड़िए, इसी को तो मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे की कैनोनिकल संरचना है। इन दो संरचनाओं के मध्य हमको देखिए कई संरचनाएं मिली जहां पर बंध स्थानांतरित हो रहे थे। स्थानांतरित होते समय कहीं प्लस कहीं माइनस, और वो एक दूसरे को न्यूट्रल करते 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 ऐसी स्थायी संरचना को प्राप्त करते हैं। क्लियर है बच्चों अनुनाद? तो ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए था। अब एरोमेटिक में दो प्रकार के अनुनाद हो सकते हैं बेटा, एक होता है प्लस आर अनुनाद और एक होता है माइनस आर। मैं अभी इसका फुल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका फुल एक्सप्लेनेशन जब हम क्लास 12th की सेकेंड बुक पढ़ेंगे तो सेकेंड बुक में है। ये अभी थोड़ा सा आपकी फर्स्ट बुक में थोड़ा सा आया है, तो मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो प्लस आर रेजोनेंस कब होता है वो सुनिए बेटा। एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन जैसी इस रिंग पर जब कभी कोई ऐसा समूह जुड़ा हो जिसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर सदैव नीचे रिंग पर उतरते हैं, और ऐसे अनुनाद को हम हमेशा प्लस आर अनुनाद कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी आपको बताता हूँ, माइनस आर किसे कहते हैं?
बेटा जब बेंजीन की रिंग पर कोई समूह जुड़ा हो और उस समूह के जिस परमाणु से बेंजीन जुड़ी हो, इस परमाणु से बेंजीन जुड़ी हो और उस पे यदि लोन पेयर ना हो, उस पे यदि लोन पेयर ना हो तो इलेक्ट्रॉन हमेशा सदैव नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार ऐसे ऊपर की ओर चढ़ते हैं और ऐसे अनुनाद को -R अनुनाद कहते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल इस अनुनाद के इस स्ट्रक्चर पर बेटा हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये तो एरोमेटिक था, चक्रीय संरचना थी, हम लोग एलिफेटिक कोई एग्जांपल उठाते हैं। जैसे बेटा हम लोग लेते हैं, चलिए लेते हैं हम लोग कार्बोनेट। कार्बोनेट पर देखिए क्या है, सी। अब मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसके पीछे मैंने कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है मैंने बताया है आपको। ये स्ट्रक्चर है आपका कार्बोनेट का बेटा, ठीक है। तो देखिए कैसे स्ट्रक्चर, इसी का कैसे अनुनाद बन रहा है। अब अनुनाद बनने के लिए बेटा सबसे पहले आप क्या करिए, लोन पेयर को नीचे उतारिए, चाहे इस वाले लोन पेयर को उतारिए चाहे इस वाले को नीचे उतारिए। मैं इसे उतार रहा हूँ, ये लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उतर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उतर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड और ये 2 बिंदी, ये 2 बिंदी, इस प्रकार। अब बेटा कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड था, अब ऑक्सीजन पर ये 2 बिंदी, ये 2 बिंदी है और इधर की ओर आएंगे तो ये O 2 बिंदी इधर। अब हम देख रहे हैं कि कार्बन ने हमारे पास कितने बंध बना लिए, 5 बंध बना लिए, 2 2 4 और 1 5, जो इम्पॉसिबल है। तो इसका एक ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की ओर। अब जब ऊपर की ओर शिफ्ट होगा बेटा तो क्या होने वाला है, वापस जब ये ऊपर जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिल जाएंगे। तो 2 पहले से थे, 2 ये वाले, और ये बंध के टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पहुँच गए। नीचे है कार्बन, कार्बन पर इधर सिंगल बॉन्ड, O पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये देखिए स्ट्रक्चर बन गया। तो देखिए इस प्रकार अनुनाद बना पाएंगे आप लोग, प्रैक्टिस करें आप। इसके बाद बच्चों बात आती है कि अनुनाद बनता कहाँ है। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस प्रकार का क्रम जहाँ तक भी मिलता चला जाएगा वहाँ पर अनुनाद बनता है। ठीक है। दूसरी बात, या तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा क्रम भी मिले तब भी समझ लीजिएगा वहाँ पर क्या बनेगा, आपको अनुनाद प्राप्त होगा। अब अनुनाद बनने के लिए देखो यहाँ पर एक और ट्रिक देख लो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, ऐसी भी कंडीशन देखने को मिलेंगी, तब भी आपको वहाँ पर अनुनाद बनेगा। तो ये थी अनुनाद की क्लास। धन्यवाद।